जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी के दुख दूर करे। नवरात्रि का पर्व केवल आध्यात्मिक जागरूकता ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और संयम का प्रतीक भी होता है। इस दौरान भक्त उपवास कर भजन कीर्तन और जागरण के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी दुर्गा पृथ्वी पर वास करती है और उनके प्रति समर्पित पूजा अर्चना से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पावन अवसर पर हर भक्त अपनी सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन सरल पूजा विधि के माध्यम से भी माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। यह विधि भले ही सरल हो, लेकिन इसमें भक्त का सच्चा भाव और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और भक्तों की यही श्रद्धा, यही समर्पण भाव उन्हें माँ की कृपा से जोड़ता है। नवरात्रि की पूजा में पहला दिन सबसे प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन हम अपने 9 दिन की पूजा का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। ऐसे में आपकी जैसी सामर्थ्य हो, आप उसके अनुसार चौकी की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में यदि आपसे कोई भी गलती हो जाए तो आप उसके लिए सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं। कोई सामग्री कम हो जाए तो उसके लिए आप माता रानी से प्रार्थना करके कि आपके द्वारा समर्पित मानसिक सामग्री को स्वीकार करने का आग्रह कर सकते हैं। और मानसिक पूजा तभी सफल होती है जब आपके विचार शुद्ध हो, आपका मन बिल्कुल पवित्र हो। ऐसे में यदि कोई भी सामग्री कम हो जाए तो उस सामग्री का मन से भाव करके उसे माता रानी को अर्पण कर देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही अनुरोध है कि अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आज की यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई है। और हमारे चैनल पर आप 9 दिनों तक वीडियो लगातार देख सकते हैं, जिनमें कथा, पूजा विधि के साथ ही आरती और मंत्र के बारे में भी बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूजा करने के लिए हम एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे और माता रानी की जो भी मूर्ति या तस्वीर होती है उन्हें सीधा चौकी पर स्थापित नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा आसन देकर, चाहे वह अक्षत हो या पुष्प का हो, तभी माता रानी की मूर्ति को विराजित करना चाहिए। कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना अधूरी होती है, तो सबसे पहले गणेश जी भगवान की स्थापना करेंगे और जो अष्टदल कमल हमने बनाया है उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाएगी। आप यदि ज्वारे बोना चाहते हैं तो ज्वारे का पात्र रखकर उसके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे, माला अर्पित करेंगे और पुष्प भी चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माँ भगवती की पूजा करेंगे। यदि तस्वीर है तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें और माता रानी को सिंदूर का तिलक लगाएं। पुष्प माला भी आप अर्पित करें। यदि प्रतिमा है तो उन्हें आप प्रॉपर तरीके से स्नान कराइए। माता रानी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, तो लाल रंग का पुष्प आप चढ़ाएं। माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं। उसके साथ साथ वस्त्र रूपी कलावा भी आप अर्पित करेंगे। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का कलश लें, ज्वारे बोने वाला पात्र लें, उसमें एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले भिगोए हुए ज्वारे डाल दें। अगर भिगोए हुए ज्वारे बोए जाते हैं तो ज्वारे बहुत अच्छे से उगते हैं और माता रानी के मंत्रों का जाप इस समय करते रहें। अब कलश के कंठ पर मौलिया बांधें यानी कलावा और कलश स्थापना करें। कलश में जल डालें, गंगा जल हो तो पूरा गंगा जल डालें, नहीं तो शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल जरूर मिलाएं। कलश के अंदर डालें एक सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा इत्र। अब आम या अशोक के पत्ते आपको जो भी मिले, 5, 7 या 9, उन सभी पर तिलक लगाकर कलश के ऊपर स्थापित करें। पत्ते कटे या फटे ना हो, बासी भी ना हो। पत्तों को हमेशा डंठल से जुड़ा हुआ ही कलश में के अंदर रखना चाहिए। एक पात्र में अक्षत रखकर उसके ऊपर नारियल की स्थापना करें। नारियल पर चुनरी बांधें और कलावा 3 बार लपेटे।
फिर हाथ जोड़कर माता रानी से इस पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माता रानी का विधि विधान से पूजन करें। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि आपके पास केवल दुर्गा माँ की तस्वीर है तो उनमें ही माँ शैलपुत्री का ध्यान करके पूजन करें। यदि आपके पास 9 रूपों की तस्वीर है तो हर रूप की पूजा करें। नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। ज्वारे बोना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बोए जाएं तो बहुत शुभ माने जाते हैं। 9 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा करने से सभी नवग्रह का आशीर्वाद मिलता है। आपके पास यदि नवग्रह यंत्र है तो उसका भी पूजन करें। यदि यंत्र नहीं है तो 9 जगह पर सुपारी या अक्षत रखकर आप पूजा करें। सुबह स्नान करके पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम उपवास रखने के बाद या सामान्य भोजन करने वाले भी स्नान करके धूप दीप जलाकर पूजा करें। पहले दिन अखंड ज्योत जला सकते हैं। ध्यान रखें कि दीप बार बार उठाना नहीं चाहिए। अखंड दीप को 9 दिन से पहले बुझना नहीं चाहिए। आरती करने के लिए अलग दिया जलाएं या कपूर से आप आरती करें। 9 दिन के अलग अलग भोग होते हैं। यदि संभव ना हो तो हर दिन लौंग, सुपारी और बताशे का भोग जरूर अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिंदी इत्यादि। इससे पहले दिन या अंतिम दिन अर्पित करें और आशीर्वाद स्वरूप प्रयोग करें। यदि घर में या आसपास कोई छोटी कन्या हो तो 9 दिन तक जो भी फलहार करे उसमें से पहला हिस्सा कन्याओं को खिलाएं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इस तरह पहले दिन की पूजा करनी है। मंदिर की पवित्रता और तन मन की शुद्धि का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे पूजा या व्रत खंडित हो। माता रानी कृपालु है, लेकिन जानबूझकर की गई गलतियों का दंड हमें ही भुगतना पड़ता है। तो यह थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे श्याम।